स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम बात करेंगे जो गुरु का गोचर मकर राशि के अंदर होने जा रहा है 20 नवंबर से, उसके बारे में। पहले एपिसोड के अंदर हमने बात की थी मेष से कन्या की लगन जिनका था, और आज हम उससे आगे तुला लगन, तुला राशि से लेके मीन लगन तक की। तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि हम ये देखेंगे कि गुरु किस भाव के स्वामी हैं और कहाँ पर वो युति हो रही है। ये तो ये बात बता दूंगा, पहले एपिसोड में मैंने बताई थी कि गुरु नीच राशि में अवश्य जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर जो है कि शनिदेव पहले से ही मौजूद है मकर राशि के अंदर, अपने सौ राशि के अंदर, जिसके कारण जब गुरु वहाँ पर पहुँचेंगे तो नीच भंग राजयोग बनाएंगे वहाँ पर। कुछ लग्नों के लिए जो है कि गुरु जो है कि बुरे जो भाव हैं हमारे उनके स्वामी बनेंगे, इसके कारण कुछ पीड़ा वो दे सकते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, किस क्षेत्र में वो पीड़ा देंगे और जो है कि किस क्षेत्र में वो अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो भी आज हम देखेंगे। तुला लगन से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं तुला लगन जिनका यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी है, जिन भी जातकों की, जिस भी दर्शक की जो 7 नंबर राशि जो कि हमारे पहले भाव के अंदर, जिसको हम लगन बोलते हैं, उसके अंदर लिखी है, तो उनके लिए जो है कि गुरु 2 बुरे भावों के स्वामी हैं। एक तो हमारे तीसरे भाव के स्वामी हैं और एक छठे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव हमारे ऐसे हैं, जो तीसरा भाव हमारे घर में पराक्रम के लिए, संघर्ष के लिए जाना जाता है, जो कि पराक्रम में वृद्धि करता है। और जो छठा भाव हमारे लड़ाई झगड़े का, लिटिगेशन का, हमारे डेली रूटीन वर्क का है। ये दोनों ही भाव बुरे माने गए हैं और उनके स्वामी होकर गुरुदेव जो कि हमारे चौथे भाव के अंदर विराजमान होंगे शनि के साथ नीचभंग राजयोग बनाकर, जिसके अंदर जो पीड़ा है वो पहले हम बात कर लें कि वो जो है कि माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, घर के बदलाव की स्थिति आ सकती है, रिनोवेशन कराना है घर का, नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में जो कि युति जो है कि 4th हाउस के अंदर बनी। तो वो जो हम सोच रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए समय उत्तम है। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर कुछ आप सोच रहे हैं या कुछ आपको कला आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपके जो है कि 5th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ बैठा है, जो क्रिएटिविटी का है। तो 5th हाउस का लॉर्ड जो प्रेरित कर रहा है, जो सोच रहे हैं आप आगे, पहले जो आपके अंदर कला है या आप क्रिएटिव कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है कि तीसरे भाव का स्वामी आके बैठा हुआ है, जो हमारे स्किल्स को दर्शाता है, जो हम अपने हाथों से कोई कार्य करते हैं उनको दर्शाता है, हमारी वाणी को दर्शाता है। तो इसके लिए आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए। जैसे कि आज मान लीजिए राइटर है, डांसर है, बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो उसको आप आज दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का ये बहुत बढ़िया समय है। उससे आप कर्म भाव 10 नंबर की राशि जो आपके चौथे भाव के अंदर आ रही है, लेकिन वो कर्म भाव का को भी दर्शाती है। तो अगर वो कर्म भाव का स्वामी यानी कि 10th हाउस जो हमारा मकर राशि कर्म भाव, तो आप उस अपने स्किल्स को अपने व्यवसाय के रूप में, अपने कर्म के रूप में भी ढाल सकते हैं, अपने व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, जिससे कि आपको जो है कि अर्निंग भी होगी वहाँ से। आपके प्रोफेशन के तौर पे आप अपनी कला को वहाँ पर दुनिया के आगे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि जो 4th हाउस हमारे मासेस का, तो वहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे तो आपको लाभ होगा। उससे आपके प्रोफेशन में जो है कि आपके स्किल्स बहुत अच्छे साथ देने वाले हैं आपको। इसके बाद धन संचय करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को, जो हमारा जो 4th हाउस है वो हमारी सिक्योरिटी को दर्शाता है, हमारे घर के सुख को दर्शाता है, तो उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आप, क्योंकि गुरु है जो हमारा जो ग्रह यहाँ पर आएगा वो हमारे फाइनेंस को भी दर्शाता है, फाइनेंस का कारक है। तो आगे घर के सुख के लिए अगर आप अपना पैसा जोड़ना चाहते हैं अपने अगले फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोच के वहाँ पर जो है कि कुछ उनके लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है कि हमारे पंचमेश जो हमारे बुद्धि और हमारे जो है कि क्रिएटिविटी के अलावा हमारे एजुकेशन का भी है। तो जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या वो खुद स्वयं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि
अपने से व्यय भाव के अंदर विद्या का स्वामी आया हुआ है, तो वो मतलब जो है कि लेकिन छठे भाव के साथ आया हुआ है, जो कि विद्या भाव से अगला भाव है, तो उसकी वृद्धि करेगा, गुरु ज्ञान की वृद्धि करेगा। और शनि जो है घर से दूर ले जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर जब शनि या कोई पाप ग्रह आता है तो वो हमें घर से दूर करता है। तो जो जातक जो है अपने आप या अपने बच्चों को जो है कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए या घर से दूर, विदेश सिर्फ यही नहीं है कि आप बाहर भेजें कहीं पर, यानी कि अपने शहर से दूर, जहाँ की लोकेलिटी, जहाँ की भाषा आपके शहर से अलग है, वहाँ आप भेजना चाहते हैं तो भी वो समय इस टाइम उस चीज़ के लिए बहुत ही उत्तम है। तो ये समय बाकी चीज़ों के लिए बहुत उत्तम है, लेकिन सिर्फ जो है कि आपके तो छठे भाव का स्वामी है, बीमारियाँ तो होंगी। तो छठे भाव का स्वामी आपके फोर्थ हाउस के अंदर है। फोर्थ हाउस आपका जो है कि होमलैंड को दर्शाता है, माता को दर्शाता है। इसके अंदर थोड़ा लिटिगेशन हो सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या माता की सेहत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इस बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। उसके अलावा जो है कि धन संचय के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जो कि आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके अंदर कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर आपके नीच भंग राजयोग बन रहा है। आप अगर कोई मकान वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए भी, अगर सोच रहे हैं आप, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। इसके अलावा जो है राहु आपके जो है कि अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव हमारे जो है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, अचानक जो कार्य होते हैं उनको दर्शाता है। तो यहाँ से रिलेटेड कार्य, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की भी दृष्टि आएगी और यहाँ पर जो गुरुदेव की भी दृष्टि आएगी। जो अभी तक वहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं आपको, वो गुरु की दृष्टि आने से 20 तारीख के बाद जो कि वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपके लाइफ के अंदर कुछ चेंजिंग आएंगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी प्रॉब्लम जो कि खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि केतु जो है कि आपके जो कि सेकंड हाउस के अंदर उस टाइम पे विराज रहे होंगे, और जो केतु है वो डिटैचमेंट लाते हैं, आपके कुटुंब के लोगों से आपकी अनबन हो सकती है, उस बारे में ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है मैंने जो पहले बताया कि आपकी क्रिएटिव फील्ड के लिए, अगर आप किसी कला में माहिर हैं और उसे अपना व्यवसाय के रूप में उस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन, जिनका जो कि लगन के अंदर 8 नंबर राशि है, वहां पर केतु विराजमान है और राहु देख रहे हैं वहां से, तो स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत परेशानी तो होने वाली है। उसके अलावा जो गुरुदेव है यहाँ पर धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि पंचम भाव योग कारक है वहां पर गुरुदेव, और धन भाव वो भी अच्छा भाव है धन के लिए। तो वहां दोनों घरों के स्वामी हो गए वो तृतीय यानी पराक्रम भाव के अंदर युति बनाकर, नीच भंग राजयोग बनाकर जो है कि वहां पर बैठे हुए हैं। और एक नियम ये भी है कि तीसरे घर में अगर कोई नीच का ग्रह बैठता है तो वो बहुत उत्तम फल देता है वहां पर। तो इस प्रकार से ये युति वहां पर जो है कि आपकी बहुत ही अच्छी है, जो है कि क्रिएटिव फील्ड के लिए, जैसा कि मैंने पहले वाले जो राशि के लिए, जो लगन के लिए बताया है, सेम यहाँ पर है। यहाँ पर भी जो है कि आपके जो है कि क्रिएटिव फील्ड के जो है स्वामी हैं गुरुदेव, पंचम भाव का स्वामी, वो जो है कि तीसरे भाव के अंदर पहुंचे हुए हैं, यानी कि अपने स्किल्स के भाव के अंदर पहुंचे हुए हैं, आपके जो है कि पराक्रम भाव के अंदर पहुंचे हुए हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि नीच भंग राजयोग जो है कि आपके पराक्रम भाव के अंदर बन रहा है। यहाँ पर जो है कि आपके भाइयों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कि भाइयों के घर के अंदर जो है वो पहुंचा हुआ है गुरुदेव, और तीसरा भाव जो है आपके भाइयों का है, वहां पर वो नीच का होगा, उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है। बाकी घर के अंदर बदलाव, क्योंकि फोर्थ हाउस से ये था जो है कि 12th हाउस बनता है, यानी कि आपका घर के अंदर बदलाव, यानी कि घर चेंज होना, कहीं और पर शिफ्ट होना, छोटी यात्राएं, इस तरीके के कार्य जो है कि आपके जीवन के अंदर इस वक्त हो सकते हैं। मतलब अगर आप डेली रूटीन वर्क के अंदर अगर आपका जो जर्नी है छोटी मोटी, तो वो तो एक आपकी चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप स्पेशली जो है कि कुछ यात्राएं आपको फिजूल की भी करनी पड़ सकती हैं, या अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स का भी घर है ये। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है कि आपको गुरुदेव जो है कि फायदा ही देने वाले हैं, और राहु यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर है आपके, जो कि सप्तम भाव के जो चीजें होती है उनको एम्प्लीफाई करेगा, यानी कि आपके शादी अगर आप सोच रहे हैं तो इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, गुरुदेव वहां से दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय जो कि शादी करने के लिए ठीक रहेगा।
तो वो आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र के, मतलब इस जो संस्कार है अपना शादी का उसे पूरा करने के लिए। यहाँ पर केतु जो लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला कार्य है कि उसमें जो है कि आपका मन उचाट हो सकता है, या आप आइसोलेशन में जाने की सोच सकते हैं कि आप अकेला रहना पसंद करें इस टाइम पे, जो वक्त आएगा। तो उसके अलावा जो है कि आपका राहु और गुरु आय भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जिससे आय के स्रोत आपके बने रहेंगे। क्योंकि जहां पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, और राहु, इससे पहले जो दिक्कतें आती है, क्योंकि राहु की जब दृष्टि होती है अकेले तो परेशानियां देता है वहां, पंचम भाव में दृष्टि होती है। परंतु जो पंचम दृष्टि जो है यहाँ पर होती है, वहां पर थोड़ी परेशानियां होती हैं जहां पर राहु दृष्टि डालता है। तो अभी तक जो परेशानियां आपकी आय के स्रोत के अंदर या आपकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति के अंदर अगर कोई दिक्कतें आ रही है, तो जब राहु के साथ साथ जब गुरु की दृष्टि भी वहां पड़ेगी तो वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये नहीं कि 20 नवंबर को आपका जो गुरु चेंज हुआ और आपको एकदम से बदलाव नजर आएगा, कुछ समय लगेगा। आप ये लगा सकते हैं कि अगला जो आपका मार्च अप्रैल का समय आएगा उस टाइम तक ये स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम धनु लगन के ऊपर आ जाते हैं। धनु लगन जिनका 9 नंबर जो है कि लगन के अंदर हो, धनु राशि, सजिटेरियस, इसके अंदर गुरुदेव दो जो है कि केंद्र भावों के स्वामी हैं। एक तो हमारे लगन के और एक हमारे चौथे भाव के। वहां के स्वामी होकर वो धन भाव के अंदर जो है कि अपना युति बनाएंगे, कुटुंब भाव के अंदर। और वहां पर जो कि 10 नंबर राशि मकर राशि, जो कि हमारे प्रोफेशन को भी दर्शाती है। तो जो लोग इस टाइम पर अपने कुटुंब के लोगों के साथ में कोई कार्य करना चाहते हैं, या कोई अपना जो कि पारिवारिक जो व्यवसाय होता है, या उनके जो परिवारजन कोई व्यवसाय कर रहे हैं उससे सब जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। फाइनेंस के क्षेत्र में कोई जाना चाहते हैं वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है ये, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस को दर्शाता है। गुरुदेव फाइनेंस के कारक है वहाँ पर, और हमारे कर्म भाव की राशि है यहाँ पर, यानी कार्य कुछ बदलाव आपके जो फाइनेंस स्टेटस के अंदर यहाँ आने वाला है, क्योंकि फाइनेंस के घर के अंदर बैठे हुए ये युति बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो उससे जो क्या है कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि नीच भंग राजयोग क्या मतलब क्या था कि पहले नीच ग्रह जो है वो अपना थोड़ा बहुत प्रभाव तो देगा, लेकिन उसके बाद जो राज यानी कि स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बहुत अच्छे से पहुंच जाना, यानी आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है, कुछ स्थितियां बिगड़ रही हैं, परंतु आप डटे रहिएगा तो वहां पर जो है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। एक जो 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि जो कहीं पर भी आती, तो उस क्षेत्र के लिए इंसान जो है कि लापरवाह टाइप का हो जाता है, यानी कि वहां पर ध्यान नहीं देता है। तो आपको अपने घर के सुख के लिए, घर के लिए ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। वैसे आपके दूसरे भाव के अंदर ये युति बन रही है, तो परिवारजनों का आपके ऊपर दबाव रहेगा इस चीज़ का, आपके कुटुंब का, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ध्यान देंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा, अपने सुख के बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में, अपने परिवार के बारे में। उसके अलावा जो कि युति है आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। इसके अलावा राहु जो आपके जो कंपटीशन के भाव के अंदर, जो लोग कंपटीशन के अंदर जाना चाहते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठना चाहते हैं, डेली रूटीन वर्क के अंदर इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी अब तक, क्योंकि राहु वहां पर विचर रहे थे, तो वहां पर जो है कि अब जो स्थिति जो कि संभलने वाली है 20 तारीख से, क्योंकि वहां पर गुरु की दृष्टि आने वाली है। इसके अलावा जो गुरु जो है कि आपके कर्म भाव के ऊपर और राहु भी कर्म भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, और राहु डेली रूटीन वर्क के अंदर बैठे हुए हैं, और गुरु जी धन भाव से वहां पर दृष्टि डालेंगे अपने जो कि व्यवसाय के जो स्थान है, हमारा कर्म भाव का स्थान है 10वें भाव का, और जो कि धर्म त्रिकोण कहलाता है, जहां पर राहु की स्थिति और गुरु की स्थिति और 10वें भाव की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये समय। मेनली ये समय जो है कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए ज़्यादा चेंजिंग्स या कह सकते हैं कि बदलाव, मतलब कि बढ़ोतरी के लिए समय अच्छा है, क्योंकि वहां पर जो है कि 10 नंबर की राशि के अंदर गुरु जी पहुंचे हुए हैं और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु नीच के जो होंगे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रखा है। अगर स्टार्टिंग में परेशानी आती है तो वो सॉल्व हो जाएंगी और आगे जाकर आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ये आप दे सकते हैं। व्यवसाय के लिए बहुत ही उत्तम समय है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम समय है। इसके बाद हमारे आते हैं अपने मकर राशि, जिस राशि के अंदर जो है कि युति बन रही है,
और मकर लग्न जिनका 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्वेरियस सॉरी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के अंदर जो कि युति बन रही है हमारी मकर राशि के अंदर, तो लगन के अंदर ही जो है कि आपका युति बनेगी। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव दो फिर बुरे जो हमारे भाव हैं, एक हमारा 12वां भाव और एक हमारा तीसरा भाव। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी लगन में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, यानी लगन के ऊपर 12वें भाव का प्रभाव है। तो पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी वहां पर बैठा हुआ है। परंतु 12वें घर का स्वामी होने की वजह से आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है ये ट्रांजिट। परंतु जो लोग बाहर से कार्य कर रहे हैं या आप लोग बाहर से कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा और आपके लगन के अंदर नीच भंग राजयोग बना के बैठा हुआ है, तो जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करना चाहते हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय जब गुरु के गोचर 20 नवंबर को जब चेंज होगा तो स्थिति बेहतर होती चली जाएगी अगले 1 साल के लिए। और बहुत ही अच्छा समय है बाहर से जो है कि वृद्धि, कमाई में वृद्धि करने के लिए बाहर के स्रोतों से कमाई आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी जो लोग वहां से कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का इसमें ध्यान रखें। बाकी रही पंचम भाव के ऊपर आपके गुरु की दृष्टि होगी, राहु वहां पर स्वयं बैठे हुए हैं, तो इस आपको परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, अभी तक चली आ रही होगी जो आपके बच्चों के बारे में जो चिंताएं वो समाप्त होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर आ जाएगी जो कि अच्छी है। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि दोनों ही बहुत बढ़िया बताई गई हैं, अमृत के समान जो कि बताई गई है, गंगा जल के समान होती है उनकी दृष्टि, तो वो अच्छा ही फल देती हैं। तो पंचम दृष्टि यहाँ पर पढ़ने से जो परेशानियां अब तक थी वो समाप्त होती हुई नजर आएंगी आपको। साथ ही साथ 9वें भाव के ऊपर भी राहु की और गुरु की दृष्टि है। अभी तक जो है कि आपको परेशानियां थी 9वें भाव से संबंधित, कोई भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, जैसे बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, उन सब में जो है कि अब कमी आएगी और बल्कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप लंबी यात्राओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी अब करने का समय आ गया। आप लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों पे जो कि सैर करने जा सकते हैं, उन चीज़ों के लिए भी अब समय अच्छा है। आपके पिताजी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, गुरुजनों से कोई प्रॉब्लम थी या बड़ों बुजुर्गों से कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी अब सॉल्व हो जाएगी 20 तारीख के ट्रांजिट के बाद। इसके बाद आते हैं हम अपने जो है कि एक्वेरियस कुंभ, देखिए 11 नंबर इसमें में सॉरी, तो यहां पर जो है कि गुरु और शनि की जो युति है वो आपके 12वें भाव के अंदर बनेगी। तो यहां पर 12वें भाव के अंदर शनि और गुरु की युति होगी, लेकिन जो है कि यहां पर गुरुदेव दोनों ही धन भाव यानी कि लाभ भाव और जो हमारे धन भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां पर खर्चे के अंदर बैठा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के अंदर बैठा हुआ है, विदेश के अंदर बैठा हुआ है। तो 12वां भाव जो है कि हमारे इन चीजों को दर्शाता है, वहां पर 10 नंबर की राशि पहुंची हुई है, यानी कि विदेश से कार्य, उसके अंदर लगन इन्वॉल्व है, यानी कि लगन अपने से बाहर में गया यानी कि विदेश। तो आप अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, वहाँ कार्य क्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे हैं, यहाँ पर जो है कि घर लेने की सोच रहे हैं, सेटलमेंट होने की सोच रहे हैं, वो भी सेटल होने की सोच रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा समय है इस टाइम आपका बदलाव का, क्योंकि आपका लग्नेश वहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जो है कि राहु आपके 4थे भाव के अंदर, जब राहु 4थे के अंदर आता है तो वहाँ बदलाव होता है, घर से दूर जाने के योग होते हैं। तो यहाँ पर जो है घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं, और वहाँ से जो है कि आपका जो गुरुदेव दृष्टि भी डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, घर से बाहर जाने के योग है। लेकिन यहाँ पर भी अगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के घर के अंदर बैठ के गुरुदेव 4th हाउस को देख रहे हैं, वहां राहु पहले से ही विराजमान है, जो कि इस बारे में आपके विचार अभी आ तो रहे होंगे, लेकिन वो जो है क्रियान्वित नहीं हो रहे थे, यानी आप कर नहीं पाते। तो वो अब समय आ गया है आपका जो है कि इन्वेस्ट करने का वहां पर, क्योंकि खर्चे के भाव में गुरु है, तो गुरु खर्चा तो कराना ही है। या तो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, या यहीं पर भी मकान लेके जो है कि अपने मकान बना रहे हैं, तो भी वो आपका जो है कि वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है कि आपको जो कि दान देने की प्रवृत्ति भी यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि जो कि 12वां घर हमारे दान का है, आश्रम का है, आश्रम में दान देना वो भी बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर, उसके लिए भी आप खर्च कर सकते हैं इस टाइम पे।
तो ये कुल मिलाकर जो है आपकी स्थिति जो है कि सेहत के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी जो है कि अपने से बाहर नहीं गया है, वहाँ हॉस्पिटल्स का भी है, तो आप उसके हॉस्पिटल तक ना पहुँचे, उसके लिए ये है कि आप जो है कि किसी आश्रम के लिए दान करें। वहाँ पर आप दान करेंगे तो आपको जो वो चीज़ें हैं, नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, और उनको पॉजिटिव इफेक्ट जो होंगे इस युति के वहाँ पर जो नीचे राजयोग बना हुआ और जो कि बाहर में घर के अंदर बना हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। अचानक से बदलाव होगा और आप जो कि विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में। और नहीं तो यहाँ पर नया मकान लेके यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ से राहु की कर्म भाव के ऊपर दृष्टि, केतु वहाँ पर बैठे तो व्यवसाय के अंदर थोड़ा परेशानी रह सकती है। आपको लगेगा उथल पुथल हो रही है तो ये केतु की वजह से हो रही है, लेकिन अगर आप चेंजिंग, जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर चेंज होने वाला है, तो वो वहाँ पर होएगा आपका, और आपका जो कि व्यवसाय जो है हो सकता है बाहर से जुड़ जाए, या बाहरी लोग उसमें निकल जाए, बाहरी लोगों के लिए कार्य करने लग जाए आप। इस तरीके से वहाँ पर बदलाव जो है कि यहाँ पर है, परंतु जो है कि इन्वेस्टमेंट घर के लिए हो सकती है, और जो है कि कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी परेशानी है इस टाइम पे, उस पर उतावलेपन में कोई बड़ा चेंज ना करें। उसका विस्तार कर सकते हैं, बाहर से कार्य कर रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही कार्य है तो उसको, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जो है तो आप यहाँ से जो है कि कार्य चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा 10वें भाव में केतु आए हैं, तो वो नौकरी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन बनी आपके साथ, तो वो आप जो है कि वहाँ पर चेंजेस आपके हो सकते हैं। परंतु वैसे जो है कि यहाँ पर स्थिति अच्छी है, ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि जो है कि यहाँ पर जो है कि हमारे जो मोक्ष त्रिकोण के अंदर गुरु जी हैं, तो धन कमाने के स्रोत्र बनाएंगे आप, लेकिन जो है कि अभी उसकी अर्निंग अगर आप सोचो तो अभी लोग ये आपको दीर्घकालीन जो है कि आपको फायदा देगा जो है ट्रांजिट है, क्योंकि जो आप इस टाइप पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया है कि आप दान दे सकते हैं, घर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाहर अपना कार्य स्थापित कर सकते हैं, जब बाहर की यात्रा पे जाते हैं वहां इन्वेस्ट होता है, थोड़ी खर्चा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा आप अगर पैसे को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी हॉस्पिटल के घर के अंदर आपका जो कि लगने से पहुंचा हुआ है, तो आपको कोई बीमारी हो सकती है ऐसी जहां पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा दान वान करें, घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब आते हैं मीन, जो कि गुरु जी की जो कि राशि है, और 12वें खर्चे की राशि है हमारी, और उसके अलावा कर्म भाव के स्वामी गुरु बनते हैं यहाँ पर, और जो कि युति आपके लाभ भाव के अंदर हो रही है, नीच भंग राजयोग जो कि लाभ भाव के अंदर हो रहा है, जो गैदरिंग का भाव है हमारे जो है कि अर्निंग का भाव, हमारी हर इच्छा का भाव है, वहां पर ये युति हो रही है, तो बहुत ही अति सुंदर युति हो रही है। यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि होगी, गुरु की दृष्टि जो है कि तीसरे भाव के ऊपर वहां राहु विराजमान है, और राहु 3, 6, 11 में बहुत अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ पर जो है कि पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी, आपके लाभ के स्त्रोत्र जो है 1 से ज़्यादा होने वाले हैं, या इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जी जो है कि आपके लगने से और आपके 10वें भाव के स्वामी होकर जो कि 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी के साथ लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मीन राशि के लिए हर तरफ से लाभ की स्थिति बन रही है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है, यहाँ बहुत लगन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर मीन जो लगन है, जिनका 12 नंबर राशि है, उसके लिए अति उत्तम समय है। चारों तरफ से आप लगा सकते हैं, व्यवसाय के लिए, शारीरिक तौर पे, धन के लिए, क्योंकि जो है कि गुरु धन का कारक है, और यहाँ पर प्रोफेशनल का जो कि वो स्वामी बना और लाभ भाव के अंदर है, यानी कि जो इच्छाएं आपकी हैं वो आपको जो है कि फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। इस पीरियड के अंदर आपकी जो इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। ये ट्रांजिट आपके लिए जो 12 नंबर राशि जिनके लगन के अंदर है, या 12 नंबर की राशि है जिनकी, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब इसमें एक बात और बता दूं मैं दर्शकों को कि जहाँ पर मैं राशि और लगन बोल रहा हूँ, लगन जहाँ पर यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, और राशि जिसकी चंद्रमा 12 नंबर में है, इसी प्रकार से आप राशि और चंद्रमा दोनों को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी की राशि कोई और होती है और लगन कोई और होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही त्रिकोण में नहीं आते हो,
यानी किसी से कोई भाव खराब है और किसी से यानी लगन से अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से खराब है, तो उसके अंदर चंद्रमा जो है कि हमें मानसिक पीड़ा देता है। और जो कि जो हमारा लगन जो मैं बता रहा हूँ वो हमारा शरीर है, शरीर की जो पीड़ा है या अच्छाई ट्रांजिट के अंदर वो देखी जाती है। तो जहाँ पर कोई चंद्रमा से खराब पड़ता है, जिसका कोई घर जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा हो सकती है, जहाँ दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने लगन को लेके ट्रांजिट के बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फायदा होगा और जो है कि आप इससे लाभित होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी मैं अगले एपिसोड के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जाने से पहले एक बार फिर दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को केसी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। धन्यवाद।